हेलो एवरीवन, आज है 17 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिंडा कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए, 204 रुपए का ये शेयर है। 4% की एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल रही है और इस कंपनी के ऊपर मैं पहली बार वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे कि इनके क्लाइंट कौन कौन से हैं, कंपनी में क्या क्या चीजें हुई है, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आज आई है जिसकी वजह से गिरावट भी देखने को मिली है। एक बड़ा हिस्सा अक्वायर किया है इन्होंने दूसरी कंपनी में, जिसके चलते गिरावट भी यहां पर भी है, जिसमें खरीदा है वहां पर भी है। वीडियो में उसके बारे में पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 205 रुपए का ये शेयर है, 4% की गिरावट है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो शेयर है उसमें 15% की गिरावट है। इस बीच 195 तक भी गया था 240 रुपए से, फिर वापस तेजी पकड़ ली। अभी एटलीस्ट उस रेंज पर टिकने की कोशिश कर रहा है। यहां पर पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के अंदर मिंडा कॉरपोरेशन में 4% का ही ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। जब भी कोई बड़ी रफ्तार आई है वापस बड़ी रफ्तार से गिरा ये, फिर तेजी बनी फिर गिरा, फिर तेजी बनी फिर गिरा। अभी एटलीस्ट ये वहां पे ट्रेड कर रहा है जहां से थोड़ा ही नीचे एक अच्छा सपोर्ट नजर भी आता है। 3 साल की अगर हम बात करें तो देखो, कोविड के दौरान गिरा था ये, लेकिन उतनी ही बड़ी रफ्तार से उठा भी है ये। पिछले 3 सालों में 80% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 53 रुपीज तक गया था ये, वहां से अगर आप देखो तो ऊपर ही गया है। अभी ये बड़े लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। देखिए, बड़ी खबर आई है मिंडा कॉरपोरेशन को कि मिंडा कॉर्प ने अक्वायर किए हैं 15.70% स्टेक इन प्रिकॉल, 400 करोड़ रुपए में, वाया ओपन मार्केट से खरीदे हैं ये सारे के सारे। तो ये बहुत बड़ी डील है ये। यहां पर आप देखिए, मिंडा कॉर्पोरेशन हैज अक्वायर्ड 15.70% स्टेक इन प्रिकॉल, एन ऑटोमोटिव कंपोनेंट एंड प्रिसीजन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। 400 करोड़ में हुई है। प्रिकॉल का जो शेयर है ये भी 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहां पर भी गिरावट है 4.5% की। ये एक पूरा अलग स्टॉक है, तो डेफिनेटली इसके बारे में और ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन मिंडा की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, अगर यहां पर देखें तो काफी बड़ी डील इन्होंने करी है। हालांकि प्रिकॉल में एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि कंपनी जो है उसका 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहता है और 26 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ था दिसंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल 17 करोड़ का था और इससे पहले सितंबर में 45 करोड़ का था। तो थोड़ी सी गिरावट इनके प्रॉफिट में जरूर आई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। मिंडा कॉर्प को लेकर अगर हम देखें तो शेयर मिंडा कॉर्प के भी गिरे हैं, प्रिकॉल के भी गिरे हैं इस बड़ी एक्विजिशन के बाद। और यहां पर अगर आप देखो तो प्रिकॉल मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम मोहदर हाउएवर सेड दैट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द डील टिल द लास्ट नाइट। वी डू नॉट सी एनी synergies with मिंडा कॉर्प, वी आर कंपिटिटर्स, विल नॉट वर्क विथ मिंडा कॉर्प। क्योंकि देखो, प्रिकॉल और मिंडा दोनों कंपिटिटर है एक दूसरे के, ठीक है। तो इवन प्रिकॉल भी सरप्राइज है कि भैया एकदम से हमको तो पता ही नहीं चला, इन्होंने ओपन मार्केट से हमको इतने सारे शेयर्स खरीद लिए हमारे। और ये बहुत बड़ी बात है कि प्रिकॉल में मिंडा ने इतने सारे खरीद लिए और दोनों कंपिटिटर है एक दूसरे के, ठीक है। दोनों ही सेम काम करते हैं। ऑटोमोबाइल्स की अगर हम बात करें तो भैया कंपोनेंट्स बनाते हैं, ये सब पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है ये मिंडा कॉर्प और प्रिकॉल दोनों। और ये वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग रहा है कि यहां पर अगर आप देखोगे, एज ऑफ दिसंबर 2022 एंड द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के पास 36.50% का स्टेक था, वाइल द पब्लिक शेयर होल्डिंग देखे तो 63.47% थी। आई हैव स्पोकन टू की इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, they are firmly backing us. I have assured of no sell from institutions which own 16%। देखो यहां पर सीधा अब ये डर भी है प्रिकॉल में, क्या भैया अक्वायर तो नहीं कर लेंगे हमको, क्योंकि देखो इन्होंने ओपन मार्केट से खरीद लिए इतने सारे। अब जाहिर सी बात है प्रमोटर के पास ऑलरेडी 50% की भी होल्डिंग नहीं है। अगर आप प्रिकॉल के प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो 36% के आसपास की है। तो जहां पर एक बड़ा खतरा ये भी है कि क्या इनको अक्वायर कर लेंगे, बिल्कुल ये एनडीटी वाला केस हो जाएगा कि यहाँ पर। तो यहां पर 36% की है, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि उन्होंने बड़े जो की इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है उनसे बातचीत करी है और उनके अकॉर्डिंग वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, प्रिकॉल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब कि बेचेंगे नहीं वो फर्दर। तो जो मेजर सीधा अक्वायर वाला जो है वो अभी थोड़ा सा, मतलब इनके पास डेफिनेटली जो खरीद तो ली है 15% 16% की स्टेक खरीद तो ली है, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर इसके बाद ये भी आती है कि भैया क्या ये पूरा का पूरा इनको मतलब कंट्रोलिंग स्टेक ले लेंगे क्या, ये एक बड़ी बात है यहाँ पर प्रिकॉल को लेकर।
तो मिंडा ने भैया पिछले दरवाजे से बहुत बड़ा गेम खेला तो है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है इस पूरे गेम का। मिंडा कॉरपोरेशन की बात की तो कंपनी की ये वेबसाइट है, और कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। 2 कॉन्टिनेंट्स है, 6 कंट्रीज में है, 33 इतने इनके प्लांट्स है, और 16,000 से भी ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ है, और कई सारे पार्ट्स बनाती है। ठीक है, ये चाहे वो इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम हो, प्लास्टिक एंड इंटीरियर हो, या फिर मैकेनिक्स की सारी छोटे मोटे पार्ट्स हो गए यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें ये कंपनी करती है। मिंडा जो है काफ़ी सारी चीज़ें करती है ये। आपके भैया इंटीरियर की बात करें या फिर टूल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कई सारे पार्ट्स जो गाड़ी में लगते हैं, 4 व्हील में लगते हैं वो। और मिंडा के भैया अगर आप देखोगे तो कस्टमर्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। इनके सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स में भी ऑडी, BMW, फियाट, फोर्ड, फोर्स, जनरल मोटर्स, महिंद्रा की बात करो, मारुति की बात करो, स्कॉडा की बात करो, टाटा की बात करो, निसान की बात करो, लैंड रोवर की बात करो, hyundai की बात करो, वॉक्सवैगन की बात करो, ये बड़ी बड़ी कंपनी। और ये पैसेंजर व्हीकल वाली है। कमर्शियल व्हीकल में भी अगर आप देखो तो अशोक लेलैंड इनके क्लाइंट्स है, वॉल्वो भी इनका क्लाइंट है यहाँ पर। ठीक है, इतना ही नहीं, ऑफ रोड व्हीकल्स में अगर आप देखो तो आइशर मोटर्स की बात करो, एस्कॉर्ट की बात करो, JCB की बात करो आप भैया। ठीक है, महिंद्रा यहाँ पर है। तो ये बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। 2 व्हीलर्स में भी अप्रिलिया, बजाज, हीरो, होंडा, महिंद्रा यहाँ पर 2 व्हीलर, सुजुकी, रॉयल इनफील्ड, TVS, यामाहा, कावासाकी, KTM, इनके क्लाइंट है। तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है इनके क्लाइंट्स की। बड़े बड़े क्लाइंट्स मिंडा कॉरपोरेशन के पास है जो इनसे पार्ट्स खरीदते हैं। और यही वजह है कि कंपनी का अगर आप देखोगे तो कंपनी हालांकि देखने में मिड कैप है, 5,140 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम आज 32 से 33 लाख के हमें यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा इनका जो लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू था ये 1,070 करोड़ के आसपास का था, और प्रॉफिट 52 करोड़ का था। ठीक है, जो कि कम है क्योंकि पिछले साल 70 करोड़ का प्रॉफिट था इनका इसी क्वार्टर में। तो प्रॉफिट कम था, यही वजह भी थी कि शेयर ने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मिंडा कॉरपोरेशन की अगर हम बात करने जाए तो आज काफ़ी बड़ी चीज़ हुई यहाँ पर ज़रूर है, और कहीं ना कहीं ये वजह भी है कि दोनों में ही गिरावट है। मिंडा में क्योंकि दोनों अब लड़ रहे हैं भैया, प्रिकॉल लड़ रहे हैं कि भैया हम मालिक हैं। ठीक है, मिंडा कह रहा है कि हम बनेंगे आने वाले दौर में। तो भैया बहुत कुछ चल रहा है बैकडोर में। 50% लोग कह रहे हैं बेच दो, 50% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू जो है पिछले 5 सालों में कुछ खास बढ़े नहीं है, ऑलमोस्ट स्टेटिक है। कंपनी के प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो लॉस हुआ था 2020 में कोविड के टाइम पर, लेकिन वापस से बड़ा बाउंस बैक किया, 89 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर बाद में 184 का किया। और अभी भी आप इनका क्वार्टर देखोगे तो 50 करोड़ से ज़्यादा का ही प्रॉफिट है। तो डेफिनेटली 200 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट ये करेंगे 2023 में, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर मिंडा कॉर्पोरेशन की बात करने जाए तो 26 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पे 129 का, सस्ता जरूर है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन पिछले होल्डिंग को लेकर देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांग है। 64.73% की होल्डिंग है इन प्रमोटर के पास, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 5.84 म्यूचुअल फंड्स, 8.01 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 3.61 एफआईज, रिटेल के पास 7.08 है। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इनकी। मेजोरिटी स्टॉक जो है वो प्रमोटर के पास ही है। बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं, और आज एक बड़ा झटका इन्होंने दिया है मिंडा ने, और झटका एक्चुअली मिला है प्रिकॉल को। जो झटका मिला है वो प्रिकॉल को मिला है। आज प्रिकॉल यही वजह कि 6% तक गिर चुका है, क्योंकि इनको पता ही नहीं चला कि वो इतना बड़ा कांड हो चुका है इनके साथ। तो देखो ओवरऑल मिंडा कॉर्पोरेशन मैं मानता हूँ कि कंपनी अच्छी ज़रूर है, बेहतरीन कंपनी ज़रूर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंसोलिडेट अभी ये कर रहा है, लेकिन आने वाले दौर में जिस तरीके से गाड़ियों की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो थोड़ी डिमांड श्रिंक होगी यहाँ पर, और उसको ध्यान में रखते हुए अगर डिमांड श्रिंक होगी तो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी को भी दिक्कत होगी कि अगर गाड़ियाँ नहीं बिकेगी तो इनका भी तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कम होगा मार्जिन। और दूसरी तरफ मिंडा ने बहुत बड़ी डील करी है, 400 करोड़ रुपये भैया इनके गए हैं यहाँ से, ये आप कह लो। तो मैं इतना कहूँगा आपसे कि थोड़ी सी गिरावट आई है, ये थोड़ी सी और आ सकती है। मिंडा का शेयर अगर आपको 180 185 के आसपास मिलता है, खरीदारी के मौके वहां पर बनेंगे। खरीदारी करिए तो बने रहिए, बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो 180 185 की रेंज पर आपकी नज़र होनी चाहिए, वो एक अच्छा मौका बनेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिंडा कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।